और कितने तर्क चाहिए इसके ऊपर? जीतन राम मांझी को, राम को वो नहीं मानते हैं, ये व्यक्तिगत चीजें हो सकती हैं, एक नेता के तौर पर नहीं मानते हैं, ये गवारा नहीं है। दूसरी बात कि जो जीतन राम मांझी को भी पसंद करते हैं, उनकी जुबान से राम के प्रति जो चीजें निकली वो राम में आस्था रखने वालों के लिए आहत जैसा है। तीसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि श्री राम कोई जीवित और महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, आप मत मानिए, लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो तमाम लोगों की आस्था है, आप इस बयान को देने से पहले सोच सकते थे, क्योंकि मांझी ऐसे ही कुछ नहीं बोलते। इस बार उन्होंने अगर कुछ कहा तो इसके सियासी मतलब निकाले जाएं। क्या मतलब निकालें हम? देखिए, एक वक्त जब जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक मंदिर में पूजा अर्चना करने गए हुए थे। जीतन राम मांझी जी जब मंदिर से निकले तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग, कुछ संगठनों के लोगों ने उस मंदिर को जाकर के धोया कि मंदिर गंदा हो गया, मंदिर अपवित्र हो गया। ये आपके चैनल पे भी खबरें आई थी, पूरे देश ने देखा। देश के महामहिम राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ एक मंदिर के दर्शन में जाते हैं तो उनके परिवार के साथ हत्यापाई की जाती है। क्या भगवान राम के भक्तों को यही रह गया है कि अगर तो क्या उस घटना से जाता है तो उस घटना से इतने आहत हैं जीतन राम मांझी कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया? आप ऐसा कह रहे हैं? निसंदेह हमें लगता है कि हो सकता है उनके वास्तविक में इस तरह की बातें होंगी। चलिए, आप इस बात को मान रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि जो उनके जाने के बाद मंदिर धुलाने वाली जो घटना घटी थी, उसके बाद भगवान के प्रति और खासकर राम के प्रति उनकी ऐसी सोच हो गई है। हालांकि कई बार हमने जीतन राम मांझी को सुना है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कर्म की बात है, कर्म को उन्होंने प्रधान माना है। हमारा रामचरितमानस भी यही कहता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो इसमें कहां कोई दिक्कत नहीं है। हम भगवान को मानते, भगवान की कितनी मानते हैं, सवाल उस पर है। ये आपका व्यक्तिगत अब कुछ नहीं बचता जब आप नेता हो जाते हैं। इस बात को आप भी समझ पाएंगे। असित नाथ तिवारी जी के पास जरा चलते हैं। असित नाथ तिवारी जी, इस बयान के क्या मतलब मायने हैं? कांग्रेस की क्या से सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस का इस पर क्या कहना है? विवेक जी, इस बयान के बाद यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जीतन राम मांझी जी नास्तिक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जीतन राम मांझी जी एक मंदिर में गए थे, उन्होंने खुद कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहते मंदिर में गया तो मंदिर धुलवाया गया। चुनाव के दौरान गया में भी वो कई मंदिरों में गए, इसका मतलब वो आस्तिक हैं, वो नास्तिक नहीं है। मंदिर में सनातनी हिंदू जाता है और सनातनी हिंदू परंपरा में त्रिदेव की महत्ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरे नंबर पर जो विष्णु आते हैं उनके अवतारों की चर्चा है और उन अवतारों में रामावतार की भी चर्चा है। मतलब हर सनातनी हिंदू जो असली हिंदू है उसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और विष्णु के 13 अवतार हैं, मतलब राम भी हैं। तो ये कह देना कि वो नास्तिक हैं, ये तो पहले गलत है। इसका मतलब ये है कि जीतन राम मांझी जी किसी राजनीतिक बहकावे में, उकसावे में ये बयान दे रहे हैं, या वो किसी को उकसाना चाह रहे हैं ये बयान देकर। नास्तिक तो वो कतई नहीं है, वो हैं आस्तिक। और सनातनी आस्तिक राम को ना माने तो फिर वो हिंदू हो ही नहीं सकता। तो क्या वो नकली हिंदू हैं? कई तरह के सवाल है। लेकिन ये राजनीतिक मसला इसलिए हो जाता है कि राम के नाम पर सत्ता तक पहुंचने वाली भाजपा को वो जीतन राम मांझी स्वीकार हैं, जो जीतन राम मांझी राम का अस्तित्व तक नहीं मानते। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जो जीतन राम मांझी राम के अस्तित्व को खारिज कर रहे हैं, सत्ता के लिए बीजेपी को वो स्वीकार है। देखिए, एक चीज है, अभी हमारे मित्र ने जिन बातों का जिक्र किया कि नकली हिंदू, देखिए एक चीज है, अगर जीतन राम मांझी जी को लगा तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला। ऐसा नहीं है कि चुनाव आता है तो कभी राहुल गांधी जी जनेऊधारी पंडित बन जाते हैं, केरला जाते हैं तो ईसाई बन जाते हैं, ख्वाजा बाबा के दरबार में जाते हैं तो टोपी लगा के मुसलमान बन जाते हैं। हम दोहरा चरित्र नहीं अपनाते हैं। तो क्या भी जिन बातों का आप ये बताएंगे कि जीतन राम मांझी जिस मंदिर के चर्चा बराबर करते हैं, हर मन से करते हैं, तो उस मंदिर में उनका जाना क्या पॉलिटिकल जाना? राहुल गांधी टाइप में, वो राहुल गांधी जी टाइप में नहीं होते हैं कि आज बोलेंगे कुछ, आज हम जनेऊधारी पंडित हैं, कल हम मुसलमान रहेंगे, परसों केरला पहुंचेंगे तो ईसाई बन जाएंगे। राहुल गांधी जी टाइप कैरेक्टर नहीं है उनका। वो छाती ठोक कर कहते हैं वो नकली हिंदू और मुसलमान का, जिन बातों को आपने जिक्र किया, नकली हिंदू और मुसलमान नहीं बनते, नकली पंडित जी नहीं बनते हैं कि भाई हम जनेऊधारी हिंदू हैं, केरला पहुंच के आप हो जाते हैं कि भाई हम तो बाइबिल को बहुत मानते हैं।
क्या राहुल गांधी ने कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया अरे भाई है? कोर्ट में एफिडेविट देखिए कहा आपकी सरकार आप ने। झूठ आपने बोल रहे हैं। कोर्ट में आप एफिडेविट दिया। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ कोर्ट बोल में रहे हैं। एफिडेविट कांग्रेस की सरकार ने दिया। सुनिए, कांग्रेस की संघ ने सरकार जो ने प्रोपोगेट कोर्ट में किया, एफिडेविट सुनिए, करके सुनिए, दिया। सुनिए, आप नहीं कोर्ट जानते में हैं। एफिडेविट जान करके के दिया। बोलिए ना, मैं मजाक जान का के बोल पात्र रहा हूं। बन जाइएगा, मैं मजाक जान का के पात्र बोल रहा हूं। सुनिए। अरे मजाक की जिस बात आप केस के मामले में संघ परिवार ने प्रोपोगेट किया, उस केस में तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं थी। जब पार्टी ही नहीं थी तो केस में कैसे घुस गई सरकार में थे ना, और कैसे जाके वो अरे कह आपकी देगी सरकार ने एफिडेविट और करके जो दिया ना। सरकार ने आपकी एफिडेविट सरकार ने सुनिए, एफिडेविट करके और दिया ना। जो सरकार ने सत्ता में एफिडेविट शामिल थे आप दिया, लोग। उस सरकार ने सत्ता में कभी शामिल ये थे। नहीं कहा कि राम का अस्तित्व नहीं था। सत्ता में ये शामिल तो थे आप कहा ही लोग, नहीं एकदम गया रिटर्न कि करके राम दिया। का अस्तित्व कहाँ है? रिटर्न रिटर्न करके दिखा सुप्रीम दीजिए, कोर्ट में- कहाँ है रिटर्न? रिटर्न प्रोपेगेंडा करके नहीं दिखाया। चलेगा। नहीं, मैं आपको दिखा अब ये देता हूं। सारे प्रोपेगेंडा की आपने कौन कहा- खुलेगी? आपने आप लोगों कहा- को झूठे नकाब आपने उतारे कहा- जाएंगे। आपने कहा- अब ये दौर गया। आप आपने बताइए कहा, मैं कहाँ है आपको वो? एफिडेविट दिखा देता हाँ, हूं। दिखाइए मैं एफिडेविट। एफिडेविट आपको दिखाइए दिखा ना, वही देता तो हूं। कह रहा हूँ, दिखाइए आपको दर्शकों को। एफिडेविट- चलिए जब तक दानिश रिजवान ढूंढते हैं, ठीक है, जब तक दानिश रिजवान अपने मोबाइल में तलाशिए, तब तक हम जरा अरविंद सिंह जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। ठीक है, ढूंढने दीजिए जरा सा अरविंद सिंह जी। नहीं, ठीक है, झूठ में जनेऊधारी पंडित ढूंढिए ना। बन के- नहीं, नहीं, अरे ढूंढने के लिए समय दे रहे हैं दानिश रिजवान को, ढूंढने के लिए समय दे रहे हैं। असिता तिवारी जी रुकिए। आप राहुल गांधी को कवच बना के खुद को मत बचाइए। केरला में आपके नेताओं ने बीफ पार्टी आप राहुल गांधी को कवच बना के खुद को मत बचाइए। राम का अस्तित्व खारिज करने वालों माफी मांगो यहाँ, माफी मांगो कान पकड़ के। राम का अस्तित्व खारिज करोगे, ऐसी औकात तुम लोगों की हो गई। माफी मांगो यहाँ, माफी मांगो यही। कहो कि गुनाह अजीम हुआ है हमसे, कहो गुनाह अजीम हुआ है। राम हमारे आराध्य है, हमारा देवता है। अरे राहुल गांधी राम का अस्तित्व नहीं मानिएगा और राहुल गांधी को अपना कवच बनाइएगा बचने के लिए। राहुल गांधी जी खुला करो, हम राम नहीं मानते राहुल हैं। गांधी जी से मजाक समझ रखा है क्या? मैडम से मंगवाइए। मजाक समझ रखा है क्या? अरे औकात हो तो एक बार इटली घूमाइए, उनकी औकात है इटली घूमने की, आप ही तो घूमाइए। दानिश अभी जो आपने एविडेंस की बात की वो एविडेंस इनको दिखा दीजिए। ठीक है, असिता तिवारी जरा शांत हो जाइए। असित जी जरा शांत हो जाइए। ठीक है, शांत हो जाइए। अब मौका दे रहे हैं दानिश